Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो पामीर ग्रंथि देखेंगे या पामीर का पठार देखेंगे। क्या है पामीर ग्रंथि, जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है, क्या है। ऐसे देखिए मित्र, हमको पढ़ाना था इसमें हिमालय पर्वत है ना, जो हिमालय माउंटेन है, मतलब कि ये नंगा पर्वत से लेकर के ये जो नामचा बरवा तक है ना, ये इस तरह से ऐसे ऐसे बना हुआ जो अलग अलग हिमालय है, ट्रांस हिमालय और जो अलग लघु हिमालय, इस तरह का अलग अलग हिमालय है इसमें, तो बृहत हिमालय, उस सबको देखना था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इसको आज जब हमने शुरू करना चाहा, तो सबसे पहले जो है सबसे ऊपर पर जो आप यहाँ शीर्ष पर देख रहे हैं, ये पामीर ग्रंथि है ना। और जब मैं हिमालय बताना शुरू करूंगा, मेरे मन में ये बात आई कि अगर मैं हिमालय पढ़ाना शुरू करूंगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो हमको ये बताना होगा कि पामीर ग्रंथि क्या है। तो अगर इसको बीच में बताऊंगा, फिर मान लीजिए कुनलुन श्रेणी है, तो ये कुनलुन श्रेणी क्या है, हिंदुकुश पर्वत क्या है, राकापोसी क्या है, नंगा पर्वत क्या है ना, सुलेमान श्रेणी क्या है। तो इन तमाम चीजों को जब मैं ऊपर से देखता हूं, इसको बताना पड़ेगा। इसके बाद जो है हम हिमालय पर आएंगे, है ना। लेकिन बात ये होती है, सीधा अगर मान लीजिए हम इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट हिमालय को लेकर के आते हैं, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने वाले के दिल में जो है ये बात उठती है कि ये पामीर ग्रंथि क्या था सर। थोड़ा सा 2 मिनट में आपने बोल के आगे बढ़ गया, लेकिन इसलिए ये सोचे हैं कि आज जो है पामीर ग्रंथि क्या है या पामीर पठार क्या है, इसको पहले हम सबसे पहले आज की टॉपिक में, चूंकि आप देखिएगा इस जो आप ये वीडियो जिसमें देख रहे हैं, ये इस प्लेलिस्ट या चूंकि हिमालय का प्लेलिस्ट है और इसमें जो है खाली सिर्फ जो है आपका हिमालय से जुड़ी हुई बातें होगी। तो सबसे पहले जो पामीर ग्रंथि है, तो हम लोग इसी को आज देखेंगे और इसी को समझ लेंगे कि पामीर ग्रंथि क्या है। तो एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम पामीर ग्रंथि या पामीर पठार को समझाने का प्रयास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक एक जो भी चीजें बीच में आएगी हिमालय को पढ़ाने के दौरान, जो चीजें बीच में आएगी उस सब पर एक एक वीडियो होगा। जैसे मान लीजिए हम पामीर ग्रंथि पढ़ा रहे हैं तो इस पे एक होगा, फिर कुनलुन श्रेणी है क्या है तो उसको बताएंगे, एक वीडियो उस पे होगा। तजाकिस्तान के पास जो ये पाकिस्तान क्षेत्र में हल्का हिंदुकुश पर्वत है, राकापोसी है, नंगा पर्वत है, ये क्या है, इस सब की जानकारी आपको मिलेगी और सब पर एक एक वीडियो होगा। और लास्ट में चूंकि जब आगे बढ़ते जाएंगे तब आएंगे अपने हिमालय पर, जो अपना हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बरवा तक, जो एक हल्का अर्ध चांद आकृति बनाती है, मतलब कि यहां से शुरू होता है ऐसे करके और यह जो है अर्ध चांद आकृति जैसी बनती जाती है। ये अलग अलग क्षेत्र है, नेपाल क्षेत्र, सिक्किम क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये अलग अलग जो है यहाँ, ये आपका इतना सा जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो वह चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी जो है वह हिमालय के अंतर्गत आएगी। लेकिन उसके पहले इन चीजों को भी जानना जरूरी है। अगर आप उसको जानते हैं तो ये पढ़ने में आपको मदद भी मिलेगी और आपका कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं होगा। अगर बीच में कोई पर्वत आ जाता है तो आपके दिमाग में ये बात होगी, है ना, मानस पटल पर एक चित्र होगी, हाँ ये चीज जो है यहाँ पर है। तो ये सबसे पहले ये जानना कि ये है कहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमने हिमालय में एक एक करके पामीर ग्रंथि को, कुनलुन श्रेणी को, हिंदुकुश को, राकापोसी को, नंगा पर्वत को, इस सब को जो है समझाने का प्रयास 2-3 वीडियो में करेंगे। उसके बाद हिमालय का जो है आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार कैसा है, उत्तर से दक्षिण विभाजन क्या है, पूरब से पश्चिम विभाजन क्या है, वो सब आ जाएगा। तो चलिए पामीर ग्रंथि क्या है इसको समझते हैं। पहले ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ ये आपका अपना जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यह तो अपना देश का मैप है जो आप जान ही रहे हैं। लेकिन आज हम इसके संदर्भ में बात नहीं करेंगे। आज जो बात करेंगे वह हम पामीर ग्रंथि की बात करेंगे, जो अपने देश के एरिया से बाहर है। मतलब कि ये आपका ऑक्साई चीन हो गया, ये वाला जो किल्गिस बाल्टिस्तान जो है, गिलगिस बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जो पीओके आप जिसको कहते हैं, है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हमने पढ़ाया है, तो ये वाला क्षेत्र जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो है यहाँ पर है। तो पाक अधिकृत कश्मीर के बाद जो इस तरफ आते हैं ये पाकिस्तान है। यहाँ देखिए, आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पाकिस्तान है, पंजाब यहाँ जो है इस तरफ से आता हुआ जो यहाँ राजस्थान है आपका, और ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान यहाँ से जम्मू कश्मीर होते हुए जो हल्का पीओके को यहाँ टच करता हुआ, चूंकि ये क्षेत्र इतना सा दाबा हुआ है पाकिस्तान का, तो यह यहाँ है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान से इधर आइएगा तो ये आपका अफगानिस्तान क्षेत्र है ना, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान पाकिस्तान का हल्का जो मिला जुला क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत है जो तजाकिस्तान जैसा दिख रहा है। ये तजाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत नहीं है, ये हिंदुकुश पर्वत जो है ये चूंकि है पाकिस्तान में, हिंदुकुश को पाकिस्तान में लिया जाता है, लेकिन ये पर्वत श्रेणी बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि 800 किलोमीटर ज्यादा लंबी श्रेणी है हिंदुकुश की। और ये हिंदुकुश यहां से चलता हुआ आता अफगानिस्तान का जो मध्य अफगानिस्तान है वहां तक ये हिंदुकुश पर्वत घुस जाता है। तो चूंकि देखिए, ये पहाड़ पर्वत किसी भी
देश के बाउंड्री या सीमा रेखा को नहीं मानता है, वो चूंकि अपना है तो वो श्रेणी है, आपने सीमा रेखा दिया तो आप समझिए। इसी तरह जो है ये हिंदू कुश जो है यहां से लेकर के 800 किलोमीटर अंदर अफगानिस्तान, मतलब मध्य अफगानिस्तान इतना दूर तक आता है। तो फिर ये चूंकि हाँ, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू कुश को हम तजाकिस्तान, जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो आप हिंदू कुश को तजाकिस्तान में नहीं मार दीजिएगा। हिंदू कुश जब भी होगा तो वो पाकिस्तान के क्षेत्र में है, लेकिन हाँ इसका एरिया जो है वो अफगानिस्तान को भी छूता है, तजाकिस्तान को भी छूता है। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद यहाँ पर है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान चूंकि अगर यदि आप पामीर ग्रंथि को पढ़िएगा तो आपको तजाकिस्तान को भी जानना जरूरी है, क्योंकि यह ऊपर वाला क्षेत्र, और यहाँ जो तजाकिस्तान है इसके जस्ट ऊपर में थोड़ा सा जो है ये वाला बिंदु जो आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, ये उज्बेकिस्तान है। तजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, एक बिंदा जो यहां दिख रहा है रेड कलर का, ये किर्गिस्तान है। तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इसके बाद वाला जो इधर का क्षेत्र है ऊपर में, वो चाइना का क्षेत्र है। किसका है? वह चीन का क्षेत्र है। इधर पूरा, अब इधर से जो आइएगा इधर, ये पूरा एरिया जो है, यहाँ चूंकि ये तिब्बत हो गया तो ये भी चीन का ही क्षेत्र हो गया। तो इस किर्गिस्तान के जरा सा इधर से जो पूरा क्षेत्र जो है वो चीन का है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ यहाँ पर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और पामीर ग्रंथि। तो मूल रूप से पामीर ग्रंथि को टारगेट किए हुए हैं कि पामीर ग्रंथि क्या है या इसको ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो चूंकि पामीर ग्रंथि में, पामीर को विश्व की छत भी कहा जाता है ना, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है ना, पूरे विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर का जो पठार है यह चूंकि समतल है, यह पठार जो है जैसा आप दिख रहे हैं, ये ऊबड़ खाबड़ नहीं है, पठार समतल है जो जमीन से 20,000 बहुत ज्यादा फुट की ऊंचाई पर है। तो यहां पर जो आपका समतल भूभाग है, इसलिए इसको क्या कहा? विश्व की छत। अब देखिए, अगर आपको यहां पर कुनलुन श्रेणी और जो हिंदू कुश श्रेणी है, ये सब श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखला जो है आती है और आकर के पामीर ग्रंथि में मिल जाती है। इधर से भी जो कुनलुन श्रेणी है वह आती है और आकर के पामीर श्रेणी में मिल जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा घाटियां और बहुत ज्यादा पर्वत श्रेणियों का मेल मिलाप है, इसलिए जो है इसको ग्रंथि कहा जाता है। कहीं कहीं पर चूंकि वो जो बहुत ज्यादा पर्वत श्रेणी का मेल है, तो कहीं कहीं पर इसको पामीर गांठ भी लिखता है और कहीं कहीं पर पामीर ग्रंथि भी लिखता है। तो ग्रंथि का मतलब भी गांठ, इस तरह समझिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा घाटी और बहुत सारा जो पर्वत श्रेणी आकर के मिलती है, इसलिए यहाँ पर हल्का सा गोल जैसा आप देख रहे होंगे, ये जो हल्का गोल कर दिया गया है, तो ये पामीर ग्रंथि है। इसके बगल में जो रेड बिंदा है, ये आपका किर्गिस्तान है। क्या है? किर्गिस्तान है। और ये वाला जो बिंदु यहाँ है, ये उज्बेकिस्तान है और यहाँ तजाकिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर अपना देश का मैप है जो है। अभी जो ये सब फिगर देख रहे हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा है ना, मनसालू, गौरी, ये सब को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जब हम हिमालय को पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल पामीर ग्रंथि को देख लेते हैं। तो अब तो आपका यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ये जो K2 लिखा हुआ है, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है, ये काराकोरम है। इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम में, बहुत सारी। यहाँ जो काराकोरम आपका देखिएगा आगे तक है, तो ये काराकोरम श्रेणी जो ऑक्साई चीन है उसके बगल में भी हमने बताया था, ऑक्साई चीन के बगल से जाती है। और यहाँ पर जो है काराकोरम दर्रा है, काराकोरम पास भी है। तो चूंकि ये बहुत सारी काराकोरम पर्वत की बहुत सारी श्रेणियां हैं, तो उन अलग अलग श्रेणियों को K1, K2, K3, K4, K7 ऐसे करके जो है K75 तक सुनते हैं। बहुत ज्यादा पर्वत श्रेणी है तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन K2 जो है ये ज्यादा फेमस है। गॉडविन ऑस्टिन जो है आपका, वो यहाँ पर है। ये वाला राकापोसी पर्वत है, राकापोसी को भी पढ़ाएंगे हम लोग। ये नंगा पर्वत है जो बहुत तीखा धार है इसका, है ना, बहुत ज्यादा तीखा धार है, जो कि आपका गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, जो अभी पाकिस्तान का कब्जा हुआ क्षेत्र में नंगा पर्वत वगैरह है। अगर वो क्षेत्र हटता है, अगर हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर को ले लेते हैं, तो फिर ये अपने में आ जाएगा, नंगा पर्वत वगैरह भी अपने में आ जाएगा। और हिमालय की जो श्रेणियां हैं वह नंगा पर्वत से शुरू होकर के ये जम्मू एंड कश्मीर होते हुए, हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान होते होते जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक है। मतलब यहां से लाइन शुरू होगी और नामचा बरवा तक आएगा। अब यहां पर अगर हम बताएंगे तो आपको समझ में कम आएगा। अब इसको यहां देखिए, ये जो छोटा मैप है इसमें देखिए ये 1, 2, 3, 4 श्रेणी है। ये वाला जो रेड है ये आपका नंगा पर्वत है, और यहाँ जो आपका है ये वाला क्षेत्र जो है यह आपका नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश का। इसके ऊपर ये इस तरह से जो है हिमालय की पूरा पर्वत श्रेणियां हैं। ये ऊपर वाला जो है ट्रांस हिमालय है, उसके बाद बृहत हिमालय है, इसके बाद जो है आपका लघु हिमालय है, फिर शिवालिक है। ये 4 लाइन, 4 रेंज है अलग अलग हिमालय की। यह इसका जो है आपका पूरब से पश्चिम विस्तार है ना, पूरब से पश्चिम विभाजन है। इसका उत्तर से दक्षिण विभाजन भी होता है। उत्तर से दक्षिण विभाजन जो है वो क्षेत्र वाइज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हिमालय, इसके बाद यहाँ जो है कुमाऊं हिमालय है ना, बीच से कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल के पास आ गया तो ये नेपाल हिमालय। मतलब ऐसे ऐसे जो है ये कटा रहता है, ऐसे ऐसे अलग अलग जो है नेपाल हिमालय, ये आपका असम हिमालय। इस तरह से 4 पार्ट में जो है ये इसका उत्तर दक्षिण विभाजन भी है और पूरा पश्चिम विभाजन भी है। खैर इसको हम
हिमालय में पढ़ेंगे, आज पढ़ना है पामीर ग्रंथि को। तो अब आपको यहाँ पर जो है पामीर के बारे में सब बात समझ में आ गई होगी कि पामीर के अगल बगल में क्या है। ये हिस्सा जो है चीन का, ये पूरा चीन का, इधर तजाकिस्तान और ये वाला ऊपर वाला उज्बेकिस्तान, ये वाला किर्गिस्तान। तो यह चूंकि ये पर्वत जो है मध्य एशिया में है, कहां पर है, मध्य एशिया में। एशिया का मैप बनाइएगा तो यह क्या होगा, बीच में आता है ना, बीच में, मिडिल एशिया, मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है। यह क्या है, पामीर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार है और क्या है, पर्वत श्रृंखला है। तो पामीर क्या है, एक प्रमुख पठार भी है और पर्वत श्रृंखला भी है। यहाँ पर इसलिए चूंकि ये बीच में जो है फ्लैट है एकदम पूरा अच्छा से पठारी भाग है, इसलिए इसको विश्व का छत भी कहा जाता है ना। तो पठार है और पर्वत श्रृंखला है। इसकी रचना हिमालय, देखिए हिमालय कहाँ है, यह जो आपका हिमालय, आपको हमने कहा था ये वाला पूरा हिमालय वाला है। तो इसकी रचना जो है हिमालय, तियन सान। अब यहाँ पर बात आता है तियन सान, काराकोरम, काराकोरम दर आप देख ही रहे हैं, काराकोरम पहाड़ी की काराकोरम, कुनलून, ये वाला कुनलून, और हिंदू कुश, यहाँ वाला जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है ना, के संगम से हुआ है। तो अब पामीर ग्रंथि को ग्रंथि क्यों कहते हैं, इस बात को आपने समझ लिया बढ़िया से। देखिए इसका कारण क्या है, तो इसमें हिमालय भी आकर के मिलेगा है ना। तियन सान, तियन सान क्या है, तियन सान मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। देखिए किसका किसका नाम लिया, देखिए समझिएगा है ना। हिमालय हो गया, तियन सान हो गया, हिमालय पर्वत तियन सान, काराकोरम कुनलून, काराकोरम कुनलून पर्वत, ये सभी जो है कुनलून, ये सभी पर्वत श्रृंखला है, कुनलून और हिंदू कुश श्रृंखला। देखिए इतना इतना पहाड़ का श्रृंखला जो है यहाँ पर आकर के मिलता है, ये इसका संगम है। देखिए कितना कितना है। अब समझिएगा, यहाँ से एक हो गया हिमालय पर्वत, यह भी जो है यहाँ आके मिलता है। तियन सान को अभी हम बता रहे हैं। काराकोरम को तो हम समझा दिए, काराकोरम वाला दर्रा ये वाला है। उसके बाद कुनलून, यहाँ जो है ऊपर में, ये चूंकि हिंदू कुश, कुनलून और पामीर ग्रंथि सब मिल जाता है जाकर के, इसलिए मैप में जब भी दिखाएगा तो एक लाइन जैसा ऐसा खींच देता है। खैर ये मैप थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर ये सीधा है, ये यहाँ पर हल्का दबा हुआ नहीं है, ये सीधा है। तो चूंकि हिंदू कुश की पर्वत श्रेणी, ये कुनलून की पर्वत श्रेणी और पामीर की पर्वत श्रेणी जो है सब आकर के मिल जाती है, संगम हो जाता है कहाँ पर, पामीर के ग्रंथि पर। तो हिमालय हो गया, तियन सान, काराकोरम, कुनलून और हिंदू कुश जो है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, हमने हिंदू लिख दिया है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है ये सब आकर के मिल जाता है कहाँ पर, पामीर में जो है इसका संगम हो जाता है, हिंदू कुश श्रृंखला। तो अब इतना इतना श्रृंखला मिलेगा जहां पर जाकर के, तो उसका जान ही रहे हैं क्या होगा। अब इसमें एक जो तियन सान है ये आपको बताना बाकी रह गया। तियन सान पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो देखिए तियन सान जो है एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत जो है तकला मकान रेगिस्तान के पश्चिम में है, तकला मकान है ना, रेगिस्तान है ये, तकला मकान एक रेगिस्तान है, एक डिजर्ट है ना, और इसके पश्चिम में जो है आपका ये तियन सान पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह मुख्य रूप से चीन और किर्गिस्तान के बीच की सीमा को बिखेरता है। चीन और किर्गिस्तान, देखिए ये वाला किर्गिस्तान है, ये वाला उज्बेकिस्तान है। तो चीन और जो इधर हमने कहा किर्गिस्तान के बाद जो इधर का क्षेत्र है पामीर ग्रंथि के ऊपर, ये चीन का क्षेत्र है और ये किर्गिस्तान का क्षेत्र है। तो चीन और किर्गिस्तान के बीच का जो क्षेत्र है उसी में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है तियन सान। क्या नाम है, तियन सान। तो यहाँ आपने हिमालय की भी जान लिया, तियन सान क्या है, तो तियन सान चीन और किर्गिस्तान का जो सीमा रेखा है ना, चीन और किर्गिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बिखेरता है कौन, तियन सान। तो इसके आगे जो है किर्गिस्तान और चीन का श्रृंखला के पास, चीन का जो आपका बॉर्डर है वहां भी एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, तियन सान। तो अब देखिए, अब आप हिमालय को भी जान रहे हैं और तकला मकान रेगिस्तान के पश्चिम में है ना, तकला मकान रेगिस्तान के पश्चिम में भी जो है आपका स्थित है तियन सान। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी, तियन सान पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, कुनलून पर्वत श्रेणी और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ये 1 2 3 4 5, इस पांचों पर्वत श्रेणी का जो संगम है वह क्या है, पामीर ग्रंथि। ये सभी पर्वत श्रेणियां आकर के जो है पामीर ग्रंथि में मिल जाती है, इसलिए जो है पामीर ग्रंथि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर और बहुत विशाल लगता है ना। तो जिसकी रचना हिमालय, तियन सान, काराकोरम, कुनलून और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है वह आपका पामीर ग्रंथि है। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है। 18वीं सदी में इन्हें विश्व की छत कहा गया था। कब, 18वीं सदी में इसको क्या बोला गया था, विश्व की छत। क्या कहा गया था, विश्व की छत। कब कहा गया था, 18वीं सदी में पामीर को विश्व की छत, पामीर की पठार को कहा गया था। इसके अलावा इन्हें चीनी नाम जो है कोंगलिंग के नाम से, चीन में किस नाम से जानता है पामीर के पठार को, तो कोंगलिंग। क्या कहेगा,
कोंगलिंग, यह जो है चीन में जो पामीर पठार है इसी का दूसरा नाम क्या है? कोंगलिंग। कोंगलिंग ये जो है चाइनीज वाला, इसको क्या बोलता है? कोंगलिन। हम लोग क्या बोलते हैं? पामीर का पठार या पामीर ग्रंथि या पामीर गांठ भी कहते हैं, है ना। यहाँ उगने वाला जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। इसी पामीर पठार को क्या बोलते हैं? पामीर पठार को प्याजी पर्वत। कभी क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, प्याजी पर्वत किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ उगने वाला जंगली प्याज के नाम पर यहाँ क्या होता है? एक उगता है जंगली प्याज, है ना। इस पामीर पे क्या होता है? जंगली प्याज उगता है, और उसी जंगली प्याज को प्याज के नाम पर इसको क्या कहा जाता है? तो प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। किसको? पामीर ग्रंथि को प्याजी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है जंगली प्याज का उत्पादन होता है ना। इसलिए जंगली इसलिए वहाँ चूंकि उत्पादन होता है, इसलिए इन्हें प्याजी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कहेगा प्याजी पर्वत किसको बोलते हैं? तो प्याजी पर्वत जो है पामीर ग्रंथि को या पामीर पठार को भी प्याजी पर्वत कहा जाता है। तजाकिस्तान में स्थित इस्माइल सामानी पर्वत इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है। देखिए अब यहाँ पर जो है यह जो आपका पामीर ग्रंथि है, इसकी जो सबसे ऊंची शिखर है वह है आपका इस्माइल सामानी। यह नाम है, क्या नाम है? इस्माइल सामानी। इस्माइल सामानी क्या है? तो इस्माइल सामानी जो है मित्र, यह जो है तजाकिस्तान में स्थित है, और पर्वत सामानी जो है पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये जो पामीर पर्वतमाला है इसके सबसे ऊंचे पर्वत का नाम, सबसे ऊंचा जो पहाड़ी पर्वत है उसका नाम क्या है? इस्माइली सामानी। तजाकिस्तान में स्थित इस्माइली सामानी पर्वत इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊंचा पहाड़ है कौन सा? इस्माइली सामानी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह किससे लिया, क्या कहेगा क्वेश्चन आपसे कि जो पामीर ग्रंथि है या पामीर पठार है या पामीर पर्वत श्रेणी है, उसकी जो है सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? तो वह क्या होगा? इस्माइल सामानी होगा। और जो कहाँ पर है? तो यह किस क्षेत्र में? यह तजाकिस्तान में है। यह जो तजाकिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? तजाकिस्तान है। ये पूरा जो है हिंदू कुश, पामीर, कुनलुन श्रेणी, ये सब मिला हुआ है इसमें, इसलिए ऐसा इतना लंबा दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसकी जो सर्वोच्च ऊंचाई है किसकी? जो इस्माइली है, जो पामीर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7495 मीटर, है ना। 7495 मीटर जो है यह इसकी ऊंचाई है। किसकी? इस्माइली सामानी की, है ना। इस्माइली सामानी की जो हाइट है वो कितनी है? तो वह आपका 7495 मीटर, है ना। 7495 मीटर, इतना मीटर ऊंचा पर्वत है। अन्य नाम जो है कहीं कहीं पर पामीर को जो है क्या बोला जाता है? कोह ए पामीर। क्या कहते हैं? कोह ए पामीर। पामीर का दूसरा नाम क्या है? कोह ए पामीर भी इसको कहा जाता है। कोई पामीर का पठार बोलते हैं, कोई की इसको कोह ए पामीर भी बोलता है। पामीर का क्षेत्र, ये जो पामीर का पठार है, इसका क्षेत्र जो है वह किस किस देश को छूता है या किस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो एक है आपका तजाकिस्तान, है ना। हम यहां पर मिटा करके लिखते हैं। तो किसको किसको छूता है? एक हो गया आपका तजाकिस्तान को छूता है, तजाकिस्तान को। दूसरा तजाकिस्तान में तो लगभग है ही, और दूसरा अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, इसको भी छूता है। अफगानिस्तान को भी छूता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को, तजाकिस्तान को, और है आपका किर्गिस्तान को। यहाँ जो किर्गिस्तान है ये वाला किर्गिस्तान को भी टच करता है। तो ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान, है ना। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान और चीन को छूता है। पाकिस्तान और चीन को, इतने क्षेत्र को प्रभावित करता है कौन? ये जो पामीर का पठार है। तजाकिस्तान को टच करता है, अफगानिस्तान को, किर्गिस्तान को, पाकिस्तान को और चीन को। ये सारा क्षेत्र को जो है वह कवर करता है, लेकिन अपना भारत को टच नहीं करता, इसलिए भारत का नाम इसमें इस क्षेत्र में नहीं है। अगर पामीर पठार का क्षेत्र कहा जाए तो वह यही सब देश जो है, तजाकिस्तान आप जान ही रहे हैं, तजाकिस्तान ये वाला जो मैप बनाए हैं तजाकिस्तान है। अफगानिस्तान आप जान ही रहे हैं, ये अफगानिस्तान है। उसके बाद किर्गिस्तान, ये वाला किर्गिस्तान है। ये जो ऊपर में हल्का सा तजाकिस्तान के बगल में ये किर्गिस्तान है। इसके बाद पाकिस्तान तो आप जान ही रहे हैं पाकिस्तान है, और चीन तो इसके बाद अगर पूरा चीन ही है। तो यह जो है इतना क्षेत्र को कवर करता है। पामीर एक गांठ के रूप में है जहाँ विभिन्न दिशाओं में स्थित पर्वत श्रेणियां आकर मिलती है। यह पामीर गांठ या पामीर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि विभिन्न दिशाओं से पर्वत श्रेणियां आकर के क्या होती है, इसमें मिल जाती है। इसलिए पामीर के पठार को, पामीर ग्रंथि को या पामीर गांठ भी कहते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से उत्तर की ओर थानसान जो है एक पर्वत है। थानसान यह जो है तियानसान, यह भी जो है चीन की तरफ का क्षेत्र है, वहाँ का पर्वत है। इसके पूर्व की ओर जो है कुनलुन और काराकोरम। यहाँ अगर पामीर ग्रंथि है तो इसके पूर्व की ओर, मतलब पूर्व मतलब इस तरफ, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट में कौन है? कुनलुन श्रेणी है। पामीर ग्रंथि के ईस्ट में कुनलुन श्रेणी हो गया,
है ना। और इसका जो दक्षिण में आइएगा तो यहाँ से नीचे नीचे की तरफ दक्षिण आइएगा तो यहाँ हिमालय जो आपका नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बर्वा तक है, तो यह जो है आपका हिमालय क्षेत्र दक्षिण में हो गया, है ना। पश्चिम की ओर हिंदू कुश, यहाँ से अगर आप पश्चिम पामीर ग्रंथि से इधर आइएगा पश्चिम की तरफ तो यहाँ हिंदू कुश जो पाकिस्तान में है, ये हिंदू कुश जो 800 किलोमीटर लंबा और अफगानिस्तान के मध्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ पर्वत श्रेणी है, तो ये हिंदू कुश जो है ये पश्चिम में है। यह जो है इसका आपका लोकेशन हो गया किसका, पामीर ग्रंथि का। पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 20,000 फुट है। पामीर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 20,000 जो है फुट में है, इतना फुट ऊंचा है। कौन, पामीर की ग्रंथि, पामीर पठार, यह 20,000 फुट ऊंचा है। और घाटियां जो है 12,000-14,000 फुट ऊंची है। 12,000 से 14,000 फुट जो है ये इसकी घाटियां, इतनी ऊंचाई पर जो है इसकी घाटियां है। किसकी, पामीर पठार की जो घाटियां हैं वह इतना 12,000 से 14,000 ऊंचाई पर इसकी घाटियां हैं। और पठार की ऊंचाई कितनी है, 20,000 फुट ज़्यादा ऊंचाई है, ठीक है ना। यहाँ की जलवायु शुष्क है। कहाँ की, पामीर पठार की जलवायु जो है वह शुष्क है, जिससे यहाँ का जनजीवन कठोर हो जाता है। क्योंकि जलवायु यहाँ का जलवायु शुष्क होगा, शुष्क जलवायु होगा तो जीवन क्या होगा, कठोर होगा। इसलिए जो है पामीर ग्रंथि की जो पामीर पठार की जो जलवायु है वह आपका कठोर है और अनेक झील स्थित है और अक्सस नदी का उद्गम स्थल भी यही है। अब एक नाम आता है, जलवायु तो आपने जान लिया शुष्क है, कठोर है ना। अब क्या एक बात आया कि यहाँ का जनजीवन तो कठोर है ही और अनेक झील इसमें स्थित है और यहीं से अक्सस नदी निकलती है। अब देखिए ये कौन सा है, अक्सस नदी। अक्सस नदी का जो उद्गम स्थल है वो पामीर के पठार को ही माना जाता है। तो अक्सस नदी क्या है, अब इसको जान लीजिए। देखिए अमू दरिया मध्य एशिया की एक प्रमुख नदी है। इसी मध्य एशिया में एक नदी है जिसका नाम है अमू दरिया, और अमू दरिया एक प्रमुख नदी है एशिया महादेश की, जिसे ऐतिहासिक रूप से अक्सस के नाम से जाना जाता है। ये एक नाम है अमू दरिया, याद रखिएगा, अमू दरिया यह एक नाम है ना। इसी को पौराणिक रूप में जो है अक्सस नदी कहा जाता है, जो मध्य एशिया का एक नदी है। और इस जो अक्सस नदी या अमू दरिया है, इसका उद्गम स्थल ये जहाँ से निकलती है वह पामीर ग्रंथि से अर्थात पामीर पठार से ही यह निकलती है ना। तो यह जो है अक्सस नदी का उद्गम स्थल भी पामीर पठार को माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि अक्सस नदी का उद्गम स्थल क्या है या फिर अमू दरिया नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वह आपका पामीर ग्रंथि है या पामीर का पठार है। जलवायु की विषमता यहाँ अधिक है। कहाँ पर, पामीर ग्रंथि में, पामीर पठार में जो है जलवायु की विषमता है। क्या है, विषमता मतलब जो है एक समता नहीं है, विषमता है, मतलब अलग तरह का जलवायु की विषमता है। कहाँ पर, तो यह जो है पामीर ग्रंथि पर जलवायु की विषमता है, यहाँ अधिक है, जलवायु की विषमता अधिक है। क्योंकि नवंबर से अप्रैल तक शीत, नवंबर से अप्रैल तक, देखिए नवंबर से अप्रैल तक जो है यहाँ पर शीत का मौसम होता है। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ शीत के कारण, यहाँ शीत के कारण यहाँ जो है दुर्गम, यह क्षेत्र दुर्गम हो जाता है। यहाँ नवंबर से अप्रैल तक शीत होता है और इसलिए जो है यह क्या होता है, दुर्गम हो जाता है। मतलब यहाँ पर जाना पहुँचना जो है लोगों के लिए दुर्गम, चूँकि इतना हाई टेम्परेचर, बहुत चूँकि लो टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा शीत गिरती है, इसलिए वह दुर्गम हो जाता है। अन्य महीने में जो टेम्परेचर होता है वो अपेक्षाकृत ठीक रहता है। पामीर ग्रंथि पर अगर भी आप नवंबर अप्रैल के अलावा अगर कोई मौसम में जाते हैं तो वह जो वहाँ पर जो है आपका अपेक्षाकृत मौसम जो है वह ठीक होता है। लेकिन नवंबर से अप्रैल तक जो है शीत बहुत ज़्यादा गिरता है और वहाँ जाना दुर्गम होता है। तो मित्र, आज जो है हम लोगों ने पामीर ग्रंथि को जाना कि पामीर ग्रंथि क्या है या उसका लोकेशन कहाँ है ना, तजाकिस्तान वगैरह से और कहाँ है। तो चूँकि इसके पहले जो हमने पीओके और ऑक्साई चीन को पढ़ाया था उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए हमको लगा कि इसको भी पढ़ाना चाहिए, पामीर ग्रंथि को भी। तो वो हमने पामीर ग्रंथि से जुड़ी जो नॉलेज थी वह आपके साथ शेयर की है। और एक कहावत है कि हुनर होगी तो दुनिया खुद कदर करेगी, हुनर होगी तो दुनिया खुद कदर करेगी, एड़ियाँ उठाने से कोई किरदार बड़ी नहीं होती। यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो जो होगी मित्र वह हिंदू कुश या कुनलुन श्रेणी, जो हो जाए हिंदू कुश को या कुनलुन श्रेणी को अगले में पढ़ाएंगे, फिर जो है राकापोसी को, फिर नंगा पर्वत को, और उसके बाद हिमालय पर हम लोग आ जाएंगे। धन्यवाद।